Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says that what will be reading of spring balance in the figure shown in following situations. First is students a is equal to 0 and v is equal to 0. So बच्चों समझना होगा सबसे पहले आपको कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. अब देखो बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है आपका, एफ नेट इक्वल टू एम ए. नेट फोर्स आपका मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है. अब देखो यहाँ पर जो बच्चों रीडिंग होगी, रीडिंग क्या होगी, जो स्प्रिंग फोर्स होगा वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है. अब यहाँ पर देखो, मान लो स्प्रिंग फोर्स बच्चों आपका, पहले इसकी एफवीडी बना लेते हैं. स्प्रिंग फोर्स क्या है आपका, के एक्स है, या इसको एफ एस कह दो. अभी आप एफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स, या कह दो आप इसको एफ एस कह दो. और नीचे कितना लगेगा बच्चों आपका, 10G फोर्स लगेगा. नीचे कितना लगेगा आपका, 10G फोर्स लगेगा. तो अब ये एक्सेलरेशन इसका 0 है, मतलब आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है. तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो 10G के बराबर होगा, मतलब ये 10 kg की वेट के बराबर है. तो रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी, 10 kg ही रहेगी. जो ओरिजिनल आपका रीडिंग है, जो ट्रू रीडिंग है वो 10 kg है. तो रीडिंग आपकी 10 kg ही रहेगी. तो परसेंट आपका इक्विलिब्रियम है, ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा, या जो आपका मास है वो इक्विलिब्रियम में है आपका, एक्सलेट नहीं हो रहा. तो मास की रीडिंग आपकी 10 kg ही होगी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.